और स्टूडेंट देखिए, पिछली वीडियो में हमने बताया था कि हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं और उनके एग्जांपल्स बताए थे, डेफिनेशन बताई थी। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि एलिसाइक्लिक का मतलब होता है कि यहाँ पर जो एली लगाया गया है, इसका मतलब यहाँ पर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। तो एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें जो कार्बन एटम होता है वो साइकिल में तो होता है, चक्र में तो होता है, जैसे कि कार्बोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, लेकिन उनका जो प्रॉपर्टी होता है वो एलिफेटिक यानी कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के समान होता है। ऐसे कंपाउंड्स को हम एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। देखिए, सच organic compounds in which the carbon atom in a cycle but the same property of aliphatic hydrocarbon. देखिए, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन क्या थे, वहां मैंने बताया था कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है और दूसरी जो प्रॉपर्टी थी ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, ये प्रॉपर्टी थी किसकी, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। अब बात करते हैं एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड के सच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स in which the carbon atom in a cycle but the same property of aliphatic hydrocarbon, यानी कि कार्बन साइकिल में तो होते ही लेकिन उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के इक्वल होती है। तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टी क्या थी, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टी थी कि कार्बन कार्बन जो है वो क्या करता है, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है जितने भी एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। देखिए, अब एग्जांपल मैं बताना चाहूंगा आपको। फर्स्ट एग्जांपल CH2, ये CH2 देखिए साइकिल में बंद है लेकिन कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। और जब सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। और एग्जांपल की मैं बात करूं, देखिए यहां पर ये इसका नाम भी लिख देते हैं, इसका नाम है साइक्लोप्रोपेन। देखिए प्रोपेन यदि बात करें, प्रोपेन हमारे पास ये है CH3CH2CH3, ये प्रोपेन है, लेकिन ये साइकिल में तो इसके नाम से पहले हमने साइकिल जोड़ दिया है साइक्लोप्रोपेन। तो यानी कि साइकिल में होते एलिसाइक्लिक, साइकिल में तो होते हैं बट इनका जो प्रॉपर्टी होता है वो इक्वल टू द या सेम टू द एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। इनके जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो किसके इक्वल होती है, वो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के इक्वल होती है। देखिए ये साइक्लोप्रोपेन के नाम से पहले साइक्लो जोड़ा जाता है, साइक्लोप्रोपेन। देखिए स्टूडेंट, जब हम इसको लिखेंगे CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 ये, तो इसके नाम से पहले देखिए कार्बन नंबर कितने इसमें 4 हैं, 1 2 3 और 4। तो क्या बनता है अकॉर्डिंग, क्योंकि हम जानते हैं जो हमारे पास बात करते हैं नंबर 3, जो हमारे पास एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन था उसके नाम के अंत में हम एन जोड़ते थे। क्या जोड़ते थे, एन। और इन कंपाउंड्स में हम इनके नाम से पहले साइक्लो लेते हैं तो उसका नाम हो जाएगा साइक्लो। कार्बन संख्या 4 है तो ब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। अब नेक्स्ट एग्जांपल
इस तरीके से लिख देते हैं सीधा। ये कार्बन नंबर कितने हैं इसमें, और सिंगल सिंगल बॉन्ड है इनके 1 2 3 4 5। नाम होगा इसका साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन। अब ऐसे ही देखिए ये इसका कार्बन से क्या 1 2 3 4 5 6 साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन। तो देखिए स्टूडेंट, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन एटम जो है वो साइकिल में तो बंद होता है, लेकिन उनकी जो प्रॉपर्टी होती है, उनका जो नॉमेनक्लेचर होता है, उनका जो नॉमिनेशन होता है वो इक्वल टू द एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के इक्वल होता है। क्योंकि नाम से पहले देखिए एलिसाइक्लिक, साइकिल में तो होते हैं लेकिन प्रॉपर्टी किसके इक्वल होती है, उनके एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के बराबर होती है या उसके समान होती है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो एग्जांपल है जैसे कि साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन। इनके नाम से पहले हम साइक्लो जोड़ते हैं और इनके प्रॉपर्टी किसके इक्वल बताई मैंने आपको, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन या एल्केन के समान बताएगी। अब जो इसकी डिटेल में चर्चा, इनकी प्रिपरेशन मेथड है और इनकी केमिकल प्रॉपर्टी है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं।